नमस्कार, आप देख रहे हैं NY 24 हिंदी चैनल। आज की तारीख है 12 जुलाई 2026। दिन है रविवार। हिंदू पंचांग के अनुसार कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है। रोहिणी नक्षत्र और वृद्धि योग है। इस दिन प्रदोष व्रत भी रखा जाता है। अब बात करते हैं अभिजीत मुहूर्त की। वो दोपहर में 12 बजे से लेकर 12:55 तक रहेगा। कोई भी आप नया काम शुरू करना चाहते हैं तो सबसे उत्तम समय माना जाता है। अब राहुल काल की बात करते हैं तो शाम को 5:34 से लेकर 7:16 तक जो है राहु काल रहेगा। कोई भी नया या शुभ काम करने से बचें इस टाइम पर। बढ़ते हैं इस बुलेटिन की बड़ी और अहम खबरों की तरफ। सबसे पहली और अहम खबर की तरफ चलते हैं। पहली खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में। नरेंद्र मोदी ने न्यूजीलैंड में रहने वाले भारतीय प्रवासियों को संबोधित किया। न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि दुनिया में भारत का बढ़ता सम्मान प्रवासी भारतीयों की मेहनत और योगदान का परिणाम है। उन्होंने भारत न्यूजीलैंड संबंधों को और मजबूत बनाने और विकसित भारत के संकल्प में प्रवासी भारतीयों की भूमिका पर जोर दिया है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की। सीएम मोहन यादव आज 1835 करोड़ करेंगे ट्रांसफर। 1.25 करोड़ बहनों को देंगे बड़ी सौगात। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज भिंड जिले से मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 38वीं किश्त जारी करेंगे। सिंगल क्लिक के जरिए 1.25 करोड़ से अधिक पात्र महिलाओं के खाते में 1835 करोड़ ट्रांसफर किए जाएंगे। इस दौरान कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और नींव पत्थर भी रखा जाएगा। बढ़ते हैं अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को लगाई फटकार। कहा, राज्य की चूक से किसी की आजादी पर आंच नहीं आनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान महाराष्ट्र सरकार से कहा कि किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत आजादी राज्य की लापरवाही की कीमत पर प्रभावित नहीं हो सकती। अदालत ने समय पर मुकदमे और निष्पक्ष न्याय सुनिश्चित करने पर जोर देते हुए कहा कि नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा करना राज्य की संवैधानिक जिम्मेवारी है। अब बात करते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी के बाद ईरान का बड़ा ऐलान। कहा, अब अमेरिका से कोई बातचीत नहीं करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कड़ी सैन्य चेतावनी के बाद ईरान ने कहा है कि मौजूदा हालत में अमेरिका के साथ किसी भी तरह की बातचीत करना संभव नहीं है। ईरान ने आरोप लगाया कि लगातार धमकी और तनाव के माहौल में वार्ता का कोई मतलब नहीं रह जाता। इससे दोनों देशों के बीच में अब तनाव और बढ़ता नजर आ रहा है। वहीं इस बुलेटिन की सबसे बड़ी और अहम खबर की तरफ चलते हैं। वियतनाम में भारतीय टूरिस्ट से भरी हुई नाव पलट गई। कई लोगों के लापता होने की आशंका है। राहत और बचाव कार्य चल रहे हैं। वियतनाम के फू क्रोव द्वीप के पास भारतीय पर्यटकों को ले जा रही एक स्पीड बोट हादसे का शिकार होगी। भारतीय दूतावास ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि स्थानीय प्रशासन राहत और बचाव अभियान चला रहा है। फिलहाल मृतकों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। कई लोगों के लापता होने की आशंका जताई जा रही है। अगली बड़ी और अहम खबर, रेवाड़ी से जींद तक मोदी का विजन। हरियाणा में राष्ट्रीय परियोजनाओं को मिलेगी रफ्तार। हरियाणा में केंद्र सरकार की बड़ी परियोजनाओं के जरिए सड़क, रेल, बुनियादी ढांचे का तेजी से विस्तार हो रहा है। रेवाड़ी से लेकर जींद तक विकास कार्यों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन से जोड़ते हुए राज्य को राष्ट्रीय परियोजनाओं का प्रमुख केंद्र बताया जा रहा है। अगली बड़ी खबर मेरठ से आ रही है, जहां मेरठ दलित छात्रा हत्याकांड पर सियासत तेज दिखी। अखिलेश यादव बोले कि पीडीए अब चुप नहीं बैठेगा। मेरठ दलित छात्रा हत्याकांड को लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने पीड़ित परिवार से मुलाकात करके न्याय का भरोसा दिलाया और कहा कि पीडीए अब चुप नहीं बैठेगा, जबकि बीजेपी सरकार पर दलितों के साथ अन्याय का आरोप लगाया गया है। बड़ी खबर पंजाब की राजनीति से। पंजाब कांग्रेस में बड़ी अंदरूनी कलह चल रहा है। चन्नी गुट के शक्ति प्रदर्शन पर राजा वड़िंग का पलटवार। पंजाब कांग्रेस में गुटबाजी खुलकर सामने आने लगी है। पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के शक्ति प्रदर्शन के बाद प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने कहा कि पार्टी में स्लीपर सेल की जरूरत नहीं है। विवाद के बीच कांग्रेस नेतृत्व लगातार हालात पर नजर रखे हुए हैं। अगली बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जहां 37.5 लाख की लूट निकली साजिश। दिल्ली पुलिस ने 24 घंटे में किया बड़ा खुलासा। दिल्ली पुलिस ने 37.5 लाख रुपए की कथित लूट की गुत्थी को 24 घंटे के भीतर सुलझाते हुए इसे सुनियोजित साजिश बताया है। मामले में कंपनी के 2 कर्मचारियों समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और करीब 36.92 लाख रुपए बरामद कर लिए गए हैं। अगली बड़ी खबर मध्य प्रदेश से आ रही है, जहां एमपी में किराएदार का पुलिस वेरिफिकेशन अब ऑनलाइन, थाने जाने की नहीं पड़ेगी जरूरत। मध्य प्रदेश सरकार ने किराएदार के पुलिस वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया। मकान मालिक घर बैठे पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। वेरिफिकेशन के लिए थाने के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस पहल का उद्देश्य प्रक्रिया को आसान, तेज और पारदर्शी बनाना है।
अब बात करते हैं अंबाला ब्लास्ट साजिश मामले की। अंबाला ब्लास्ट साजिश मामले में एनआईए की बड़ी कार्रवाई। पाकिस्तान स्थित शहबाज भट्टी समेत 8 के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने हरियाणा के अंबाला पुलिस स्टेशन विस्फोट साजिश मामले में पाकिस्तान स्थित आतंकी शहबाज भट्टी समेत 8 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। जांच एजेंसियों के अनुसार यह साजिश सीमा पार से संचालित आतंकी नेटवर्क का हिस्सा थी और मामले की आगे जांच जारी है। अब बात करते हैं मिडिल ईस्ट की। रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर अमेरिका की सख्ती की तैयारी चल रही है। भारत पर भी पड़ सकता है इसका असर। अमेरिका रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर नए प्रतिबंध लगाने की योजना बना रहा है। यदि यह कदम लागू होता है तो भारत समेत कई देशों की ऊर्जा आयात, तेल व्यापार, ईंधन लागत पर असर पड़ सकता है। फिलहाल इस प्रस्ताव पर अंतिम फैसला होना बाकी है। उसी बीच ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोस्तफा खामेनेई का बड़ा ऐलान। कहा, दुश्मनों से लिया जाएगा बदला। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोस्तफा खामेनेई ने एक धार्मिक सभा के बाद कहा कि देश अपने दुश्मनों के खिलाफ कार्रवाई से पीछे नहीं हटेगा। उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा का संकल्प दोहराते हुए चेतावनी दी कि ईरान हर चुनौती का उचित जवाब देगा। बढ़ते हैं अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। एम्बर एंटरप्राइज की सब्सिडरी का बड़ा ऐलान। एक शेयर पर 25 बोनस शेयर और स्टॉक स्प्लिट को मंजूरी मिल गई है। एम्बर एंटरप्राइज की सहयोगी कंपनी ILJIN इलेक्ट्रॉनिक ने निवेशकों को एक बड़ा फैसला लेते हुए एक शेयर पर 25 बोनस शेयर देने और 10:5 स्टॉक स्प्लिट को मंजूरी दे दी है। कंपनी ने IPO की तैयारी के तहत प्राइवेट से पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाने का फैसला किया है। अब बात करते हैं बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की। सीएम सम्राट चौधरी आज 982 विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन, जिसमें 1047.9 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात मिलेगी। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज राज्य को 1047.9 करोड़ की लागत वाली 982 विकास योजनाओं की सौगात देंगे। कार्यक्रम के दौरान कई परियोजनाओं का उद्घाटन और नींव पत्थर रखा जाएगा, जिसमें सड़क, पेयजल, अन्य बुनियादी सुविधाओं को मजबूती मिलने में सहायता मिलेगी। बढ़ते हैं अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। अगले 3 महीने अर्थव्यवस्था के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। इसके बाद फिर रफ्तार पकड़ सकती है भारत की ग्रोथ। माहिरों के अनुसार वैश्विक अनिश्चितता और बाहरी आर्थिक दबाव के कारण अगले 3 महीने भारत की आर्थिक वृद्धि पर कुछ असर देखने को मिल सकता है। हालांकि इसके बाद घरेलू मांग और मजबूत आर्थिक आधार के दम पर भारत की विकास दर फिर से 6.5% से 7% के आसपास पहुंचने की उम्मीद जताई गई है। अब बात करते हैं खेल जगत की। लॉर्ड्स टेस्ट में भारतीय महिला गेंदबाजों का जलवा। इंग्लैंड पहली पारी में 170 रन पर ढेर कर दिया। लॉर्ड्स टेस्ट में भारतीय महिला गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए इंग्लैंड की पहली पारी को 170 रन पर समेट दिया। अनुशासित गेंदबाजी के दम पर भारत ने मैच में मजबूत बढ़त हासिल करते हुए जीत की ओर अहम कदम बढ़ाया है। वहीं दूसरी तरफ विश्व कप के कुछ हफ्तों के बाद दक्षिण अफ्रीका के फुटबॉलर जेडन ने का 25 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। दक्षिण अफ्रीका के मिडफील्ड जेडन का 25 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने हाल ही में 2026 फीफा विश्व कप में अपनी राष्ट्रीय टीम का प्रतिनिधित्व किया था। फिलहाल उनकी मौत के कारण का अभी तक खुलासा नहीं हुआ। पूरे फुटबॉल जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। अब बात करते हैं रेलवे विभाग की। तो रेलवे ने टेंडर नियम क्यों बदले हैं, नए नियमों का क्या असर देखने को मिलेगा। भारतीय रेलवे ने परियोजनाओं में देरी रोकने और पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए टेंडर नियमों में बदलाव किए हैं। नए नियमों के तहत मुकदमों में फंसी कंपनियों को नए ठेके नहीं मिलेंगे और काम में लापरवाही देरी करने वाले ठेकेदारों पर सख्त कार्रवाई होगी, जिससे रेलवे परियोजनाओं को समय पर पूरा करने में मदद मिलेगी। नजर डालते हैं अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। ITR फाइलिंग में तेजी। अब तक 1.7 करोड़ से अधिक टैक्स पेयर्स ने भरा रिटर्न। आयकर विभाग के अनुसार वार्षिक फाइनेंशियल ईयर 2026-23 के लिए अब तक 1.7 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल किए जा चुके हैं। विभाग ने समय सीमा से पहले रिटर्न दाखिल करने की अपील करते हुए कहा कि ऑनलाइन प्रक्रिया पहले से अधिक आसान और तेज बनाई गई है। नजर डालते हैं अगली बड़ी और अहम खबर पर। दिग्गज गायिका S जानकी का 88 वर्ष की उम्र में निधन। संगीत जगत में शोक की लहर है। दक्षिण भारतीय सिनेमा की प्रसिद्ध गायिका S जानकी का 88 वर्ष की उम्र में मैसूर में निधन हो गया। 6 दशक से अधिक लंबे करियर में उन्होंने हजारों गीत को अपनी आवाज दी है और भारतीय संगीत जगत में अमिट पहचान बनाई है। सोशल मीडिया पर एक जिम का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। घुटने तक पानी होने के बावजूद भी वर्कआउट नहीं रुका। सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें जिम के अंदर
घुटनों तक पानी भरा होने के बावजूद कुछ युवक वर्कआउट करते नजर आ रहे हैं। वीडियो ने लोगों को हैरान कर दिया और इस पर सोशल मीडिया पर मद्देनजर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ लग गई है। वहीं दूसरी तरफ मेरठ में लगातार बारिश के कारण हिडन नदी का जलस्तर बढ़ा है। खेतों में घुसा पानी, किसानों की फसलें संकट में हैं। मेरठ में लगातार बारिश के कारण हिंडन नदी का जलस्तर बढ़ने से आसपास के खेत जलमग्न हो गए। किसानों को खड़ी फसल पर नुकसान झेलना पड़ रहा है और ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द राहत और आवश्यक कदम उठाने की मांग की है। बाढ़ के बीच राहत अभियान सफल रहा। प्रशासन ने 300 बकरियों को सुरक्षित निकाला। मेरठ के किशनपुर गांव में बाढ़ जैसी स्थिति के बीच पानी में फंसी करीब 300 बकरियों को प्रशासन ने मोटर बोट की मदद से सुरक्षित बाहर निकाल लिया। कई घंटे चले राहत अभियान में सभी पशुओं को सुरक्षित बचा लिया गया। कोई भी जन हानि नहीं हुई। बढ़ते अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। पीएम किसान की अगली किस्त से पहले केवाईसी और बैंक विवरण अपडेट करें वरना अटक सकते हैं आपके 2000 रुपए। केंद्र सरकार ने पीएम किसान के लाभार्थियों से अपील की है कि वे अगली किस्त जारी होने से पहले केवाईसी, आधार, बैंक लिंकिंग और अन्य विवरण अपडेट कर लें। ऐसा नहीं करने पर 2000 रुपए की अगली किस्त आपकी अटक सकती है। बात करते हैं टेक्नोलॉजी की, तो भारत के अंतरिक्ष इतिहास में नया अध्याय। 12 जुलाई से खुली निजी रॉकेट विक्रम-1 की लॉन्च विंडो। 12 जुलाई से भारत के पहले निजी ऑर्बिटर रॉकेट विक्रम-1 की लॉन्च विंडो शुरू हो गई है। स्काई रूट एरोस्पेस का यह मिशन श्रीहरिकोटा से उड़ान भरेगा। हालांकि अंतिम लॉन्च की तारीख मौसम और तकनीकी मंजूरी के आधार पर तय की जाएगी। फीफा वर्ल्ड कप 2026 की अगर बात की जाए तो सेमीफाइनल की जंग शुरू हो गई है। खिताब पर दुनिया की नजर टिकी हुई है। फीफा विश्व कप 2026 पर अपने निर्णायक दौर में पहुंच चुका है। सेमीफाइनल मुकाबले में दुनिया की शीर्ष टीमें फाइनल का टिकट हासिल करने के लिए आमने सामने मुकाबला करेंगी। अब फुटबॉल प्रशंसकों की नजरें इस हाई वोल्टेज मुकाबलों पर टिकी हुई, क्योंकि विजेता टीमें 19 जुलाई को होने वाले फाइनल में खिताब के लिए भिड़ेंगी। बढ़ते अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। राम मंदिर से लेकर मेरठ तक विपक्षी नैरेटिव की काट। लोकसभा के बाद 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की रणनीति। लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा ने 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी है। पार्टी राम मंदिर, हिंदुत्व, कानून व्यवस्था और विकास जैसे मुद्दों को केंद्र में रखकर विपक्ष के आरोपों का जवाब देने की रणनीति बना रही है। संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत करने, मेरठ स्थित पश्चिमी यूपी पर विशेष फोकस, जनसंपर्क अभियान, सामाजिक समीकरणों को साधने की योजना पर जोर दिया जा रहा है, ताकि विपक्ष के नैरेटिव का प्रभाव कम करते हुए 2027 में लगातार तीसरी बार सत्ता हासिल की जा सके। अगली बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से आ रही है, जहां ममता बनर्जी को लगा बड़ा झटका। अनुव्रत मंडल ऋतुव्रत गुट में शामिल हो गए। पश्चिम बंगाल की राजनीति में बड़ा घटनाक्रम देखने को मिला है। तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के वरिष्ठ नेता और ममता बनर्जी के करीबी माने जाने वाले अनुव्रत मंडल ने पार्टी से दूरी बनाते हुए ऋतुव्रत बनर्जी के नेतृत्व वाली बागी गुट का दामन थाम लिया है। बागी गुट ने उन्हें वीरभूम जिला अध्यक्ष की जिम्मेवारी सौंपी है। इस घटनाक्रम को टीएमसी के भीतर बढ़ती अंदरूनी कलेश और ममता बनर्जी के लिए एक राजनीतिक झटका माना जा रहा है। बढ़ते हैं अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। कांग्रेस में फिर से फूटा असंतोष। नेता ने अध्यक्ष पर साधा निशाना। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने पार्टी नेतृत्व पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि प्रदेश अध्यक्ष ने मानो पार्टी को हराने की सुपारी ले रखी है। उन्होंने पंजाब और उत्तराखंड विधानसभा चुनावों से मिली हार का जिक्र करते हुए संगठन की रणनीति और नेतृत्व पर सवाल उठाए हैं। नेता का आरोप है कि गलत फैसलों और कमजोर संगठनात्मक प्रबंध के कारण पार्टी को लगातार चुनावी नुकसान उठाना पड़ रहा है, जिससे कांग्रेस के भीतर बढ़ते असंतोष और गुटबाजी एक बार फिर से देखने को मिल रही है। ये थी अब तक की मुख्य और बड़ी खबरें। ऐसी और खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आपसे आने वाली खबरें मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहें, सुरक्षित रहें, हम यही दुआ करते हैं। धन्यवाद जी।